बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रोंच गंधर्व, कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रोंच गंधर्व रोक देता था, कहां जा रहे हो तुम, ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, पर नहीं जाना। क्रोंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है, क्रोंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है, क्रोंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है, क्रोंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया। और किसके घर में गया? चोरी करने वालों को, चोटों को और चोटियों को। एक निवेदन है, चोरी करने के लिए बहुत घर बने हैं, मेला पड़ा हुआ है, मार्केट पड़ा हुआ है, बोलो सही है कि गलत है, पूरा बाजार पड़ा हुआ है, शादी ब्याह पड़े हुए हैं, बहुत सारी किटी पार्टियां पड़ी हुई हैं। अगर चोरी ही करना है तो ऐसी जगह जाकर करो, पर चोरी कितना पापी चोर होगा, उसके पूर्वजों को कितना धिक्कारते होंगे देवता कि वो चोरी करने भी जाता है तो तीर्थ में और कथा में, जहां भक्त जाते हैं, जहां भगवान का भगत पहुंचता है, जहां भगवान का स्मरण करने वाला पहुंचता है, जहां भगवान का नाम जाप करने वाला पहुंचता है। तुम्हारा भाग्य कहां चले गया? क्या मेले नहीं लगते? क्या झूले नहीं लगते? क्या मार्केट में भीड़ नहीं होती? क्या मार्केट में नहीं जा सकते? चोरी करना है तो ऐसे जगह पर जाकर चोरी करो जहां भगवान का भजन ना हो रहा हो, जहां भगवान का कीर्तन। चोरी करने का शौक है, भगवान ने तुम्हारे ललाट पर सील लगाकर भेजा कि तुम चोरते हो, चोरी करो, जाओ, मना नहीं। पर निवेदन है, कोई गंगा नहाने के लिए गया, गंगा के घाट पर उसने कपड़े रखे, सामान रखे, किस हिसाब से बेचारा पर्स लेकर गया था, उसमें किराया था नहीं था, कितनी गड़गड़ी में, कितनी गर्दी में वो गंगा को नहाने के लिए गया कपड़े उतार कर, और तुम उसका सामान, तुम उसका बैग, तुम उसके पैसे लेकर चले गए, उसके पास किराया तक नहीं था। कितनी बद्दुआ दी होगी, कितनी बद्दुआ दी होगी। तुमने तो उसका पर्स रख लिया, तुमने तो उसकी चेन, तुमने तो उसका मंगलसूत्र, तुमने तो उसका सामान रख लिया, पर विचार करना कि भगवान के धाम में उसने कितनी बद्दुआ दी होगी। एक जन्म में तुम भोग नहीं सकते, ना जाने कितने जन्म होंगे, तो भी तुमको तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तब भुगतोगे, तब मालूम। बहुत कठिन है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक सेठ के घर में से एक व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था और कर्जा नहीं चुकाया था, तो उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रोज दूध निकालता था और वो भैंस रोज रोती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी भैंस कि जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसके यहाँ भैंस बनकर दूध दे देकर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा लो, किसी का धन लो, किसी का 10 रुपया भी लो, याद कर कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े। हमें बड़ा दुख होता है जब हम गधे को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम किसी पशु पक्षी को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है किसी जानवर को देखते हैं और वो जानवर भूख से बिलक रहा होता है, रोड पर चक्कर खाकर गिर रहा होता है, जब वो बैलगाड़ी को खींच रहा होता है, भूखा प्यासा वजन तोड़ कर जा रहा होता है, तब हमको दुख होता है। बेचारा देखो तो सही कैसा बैल है, देखो तो सही कैसा जानवर है, कैसा जीव है, उसका मालिक उसको कोड़े मार रहा है, उसका मालिक उसको रस्सी मार रहा है और वो वजन से वजन सामान को लेकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, घोड़ा चलते जा रहा है, इतना वजन तोड़ कर जा रहा है। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है, पर हम समझते हैं कि हमें दुख हो रहा है उसको देखकर, पर वो दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है, जो पूर्व में किया था उसको भोगना पड़ रहा है। कितना कर्म का खेल है। लंकाधिपति रावण वो भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान वो भी ब्राह्मण है। एक ने कर्म अच्छा करा तो मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं और एक ने अच्छी जगह बैठने के बाद भी कर्म बुरा कर दिया, इसलिए चौराहे पर आग लगाया जा रहा है। क्रोंच गंधर्व, देवताओं की सभा में बैठने वाला क्रोंच गंधर्व, जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको ज्ञान देता था,
सबको विद्वत्ता बताता था, सबको अभिमतता में सबको अपना अपना रसतत्व ग्रहण कराता था। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों गलत मार्ग पर जा रहे हो। जो इतना विद्वान होने के बाद क्रोंच गंधर्व शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया, जिस समय पर शोभरी ऋषि की धर्मपत्नी मनोमयी और शोभरी ऋषि दोनों शंकर जी की आराधना कर रहे थे। दोनों, इसको नहीं मालूम था कि आज तृतीया तिथि है। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरताली का व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका का अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। चोरों को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो कहां चोरी कर रहे हैं, उनको तो धन चाहिए। पर ये सोचो कि अपनी कितनी पीढ़ी को वो नरक में पटक रहे हो। बहुत ऊंचे औहदे पर बैठकर भी व्यक्ति कभी कभी गलत कर जाता है। क्रोंच गंधर्व को ये मालूम नहीं है कि आज शोभरी ऋषि के यहाँ जो पूजन हो रही है, वो रात्रि को जो पूजन हो रही है वो हरतालिका की है। कितना बड़ा गंधर्व, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला, कितना लोगों को ज्ञान देने वाला, गलती कर गए क्रोंच। भ्रमण पर निकले, घूमते घूमते क्रोंच गंधर्व शोभरी ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। हरतालिका तीज के दूसरे दिन, तृतीया के बाद क्या आती है, जम के बोलो, जम, गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठे। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में 5 बार तो उसने स्नान किया है, 5 बार श्रृंगार धारण किया है, और श्रृंगार धारण कर कर पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन, भगवान के भजन में डूबी, उसका एक काम। उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपवास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर शोभरी ऋषि ने जो भगवान शंकर की पूजन के लिए जो पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया। रात्रि को सुंदर फुलरा बांध पूजन किए, बड़ा भाव से पूजन करिए, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको समझा रहा है, क्रोंच गंधर्व, वो भी गलती कर जाएगा। सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाएं, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपवास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास। क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी। मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी, क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहता हूं, बोलिए, क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूं।
क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा? एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रौंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रौंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रौंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमय अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रौंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था। क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था? मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रौंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से सोबरी ऋषि ने क्रौंच गंधर्व को देखा और देखते से ही पहचान गए, तू तो गंधर्व है रे, तू तो ऋषि, मैं इंद्र के पास में रहता है, तू तो गंधर्व है। वो इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है, और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था और तूने गजब करा। सोबरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम है, हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींचने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया सोबरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है, ये देखकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना पूछे। मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरा श्राप है तुझको, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है। तो सोबरी ऋषि ने कहा, ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी, ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरतालिका व्रत था। कितना विधान है हरतालिका तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। क्रौंच गंधर्व से सोबरी ऋषि के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ते से ही सोबरी ऋषि ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तुझे मुक्तता, मोक्षता नहीं मिलेगा। तू इस चूहे की योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा। तो मुझे करना क्या? कहा, मनोमयी के चरण पकड़ ले, जिसने पूरी रात जागकर
तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़, उसके चरण जब पकड़े क्रौंच गंधर्व ने, तब मनोमयी ने कहा क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है तुमसे, पर आगे से ये गलती ना हो। मैं तुम्हें वर देती हूं, मेरे पति ने तुमको चूहा बनाया है, मूसक बनाया है, पर तुम मेरे चरण पूजन करने के बाद पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम गणेश जी के साथ पूजाओगे और उनका साथ दोगे और उनके साथ रखाओगे। ये क्रौंच गंधर्व को वर दिया। अब इस कथा को सब समझ लेना जरा अच्छे से। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं और जितने हिंगोली में सुन रहे हो, क्रौंच गंधर्व को सोबरी ऋषि ने कहा कि मनोमयी के चरण पकड़ो। क्यों? क्योंकि मनोमयी ने व्रत करा था, साधना करी थी, उपास करा था और भगवान की आराधना करी थी, पूजन करी थी, इसलिए उनके चरण पकड़ा। हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहू पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहू को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहू पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकलती है।